औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत बहुत मुबारकबाद एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो में। और ये भी वीडियो फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम के हवाले से है कि अरशद नदीम को कैसे कैसे सराहा जा रहा है और किस तरह उन पर इनामात की बारिश हो रही है। वो तमाम लोग जो उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनकी पजीराई कर रहे हैं, उनको इनामात दे रहे हैं, वो तमाम काबिल तारीफ़, काबिल तहसीन है। उसमें चाहे चीफ मिनिस्टर पंजाब हो, चीफ मिनिस्टर सिंध हो, गवर्नर साहबान हो, वज़ीर आला हो, वज़ीर, जितने भी लोग हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत उनका शुक्रिया। और ख़ासकर जो हमारे प्राइवेट जो ओनर्स हैं मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के, उनकी तरफ से भी बड़े बड़े ऐलानात हो रहे हैं। वो सारी डिटेल आज आपको इस व्लॉग में बताऊंगा कि किस तरह कामयाबी जब आप हासिल करते हैं तो किस तरह लोग आपको सहराते हैं, किस तरह आप उनके लिए बाइस फ़ख्र होते हैं, किसी तरह कौम के लिए बाइस फ़ख्र बनते हैं। तो आज की वीडियो में वो तमाम इनामात जो अरशद को अभी तक मिले हैं उसका अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, शुरू करते हैं कि गुज़श्ता रात शायद हम अपनी तारीख में कभी नहीं भूल सकेंगे, क्योंकि कल रात पाकिस्तान के हीरो, पाकिस्तान के फ़ख्र अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में मर्दों के मुकाबलों में 92.97 मीटर पर नेज़ा फेंक कर नया ओलंपिक रिकॉर्ड कायम कर दिया। तलाई तमगा हासिल कर लिया। ये लम्हा काबिल दीद था, क्योंकि पिछले वर्ष भारत के नीरज चोपड़ा अरशद नदीम से एक सीढ़ी ऊपर थे, जबकि अरशद नदीम उनके दाएं जानब नीचे चांदी का तमगा हासिल कर रहे थे। लेकिन कल रात अरशद सबसे ऊपर वाले मुकाम पर और नीरज चोपड़ा उनकी दाएं जानब चांदी का तमगा हासिल कर रहे थे। इससे भी ज्यादा फख्र की बात यह है कि इस गेम में पिछले कुछ वर्ष में हमारा ही राज है, फिर चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, एशिया का राज। पाकिस्तान ने अब तक कितने तमगे जीते? पाकिस्तान ने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, लोग जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने 1992 के बाद से ओलंपिक्स में कोई भी मेडल नहीं जीता। तब पाकिस्तान हॉकी टीम ने कांसी का तमगा जीता था और अब लगभग 32 वर्ष बाद हमने कोई तमगा जीता और करीब 40 साल बाद हमने गोल्ड मेडल जीता है। अरशद ओलंपिक्स की तारीख में इंफरादी मुकाबलों में तलाई तमगा हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी, जबकि कोई भी मेडल जीतने वाले तीसरे पाकिस्तानी हैं। इससे पहले 1960 में पहलवान मोहम्मद बशीर ने रोम और 1988 में बॉक्सर हुसैन शाह ने सियोल में ओलंपिक्स में कांसी के तमगे जीते थे। अरशद की इस कारकर्दगी की बदौलत पाकिस्तान ओलंपिक्स में 1992 के बाद पहली मर्तबा कोई तमगा जीतने में कामयाब हुआ, जबकि तलाई तमगे के लिए पाकिस्तान का इंतजार इससे भी कहीं तवील था, क्योंकि पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में अपना आखिरी तलाई तमगा 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में हॉकी के मुकाबलों में जीता था। अरशद की इस कामयाबी के बाद ओलंपिक्स की तारीख में पाकिस्तान के कुल तमगों की तादाद 11 हो गई, जिनमें सोने और कांसी के 4-4 जबकि चांदी के 3 तमगे शामिल हैं। इन 11 में से 8 तमगे हॉकी, जबकि बाकी 3 जेवलिन थ्रो, रेसलिंग और बॉक्सिंग में जीते गए हैं। गोल्ड मेडल जीतने वाले ओलंपियन अरशद नदीम पर इनामात की बारिश कर दी, क्योंकि पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए 40 साल बाद पहला गोल्ड मेडल वो जीत कर लाए हैं। अरशद नदीम के लिए जो इनामात की बारिश हुई है उसमें सिंध गवर्नमेंट ने 5 करोड़ रुपए, उसके अलावा गवर्नर सिंध कामरान टसूरी साहब ने 20 लाख रुपए, गुलूकार अली जफर ने मजमूई तौर पर 20 लाख रुपए का ऐलान किया है। एयरवाई के सरबराह सलमान इकबाल ने जेवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल में 92.97 मीटर की थ्रो का ओलंपिक्स रिकॉर्ड कायम करने वाले अरशद नदीम को एक अपार्टमेंट देने का ऐलान किया है। सिंध हुकूमत के तर्जमान और मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अरशद नदीम के लिए इनाम का ऐलान किया। पाकिस्तानियों का दिल और गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम समेत पूरी कौम को मुबारकबाद। सिंध हुकूमत के तर्जमान और मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि अरशद नदीम के लिए ऐलान है और साथ ही उनके लिए एक हम स्टेडियम भी उनके नाम का बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कौमी हीरो अरशद नदीम के लिए 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान किया, जबकि वज़ीर आला पंजाब ने अरशद नदीम के नाम से मंसूब स्पोर्ट्स सिटी बनाने का भी ऐलान किया और कहा कि मियां चन्नू में अरशद नदीम स्पोर्ट्स सिटी बनेगा। और इसके अलावा कौमी असम्बली के इजलास में अरशद नदीम को सिविल अवार्ड देने की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर की गई। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट, न्यूज़1 के मालिक जो खैर के कामों और भलाई के कामों में भी नंबर 1 है, उन्होंने भी
अपनी एक पोस्ट में रात को ही जब ये मुकाबला जीता, शायद वो सबसे पहले वो एक मारूफ कारोबारी शख्सियत है, अल-कबीर टाउन के वो चेयरमैन हैं, और वो शायद प्राइवेट तौर पर वो पहले शख्स थे जिन्होंने अरशद नदीम की कामयाबी को सहराते हुए रात को ही एक प्लाट देने का ऐलान किया था। बड़ा खुश थे और बड़ा शायद वो पहले कारोबारी शख्सियत हैं जिन्होंने प्राइवेट तौर पे अपने तौर पर उनके लिए ऐलान किया था। तो इस लिहाज से चौधरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा से नंबर 1 हैं और आप इनाम देने में भी नंबर 1 हैं। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं कि अरशद नदीम के अलावा ओलंपिक का गोल्ड मेडल बाकी एथलीट भी पाकिस्तान के उसमें गए थे। तो अब इस पे बात करते हैं कि जो पाकिस्तान के बाकी एथलीट्स ओलंपिक्स में गए थे उनकी कारकर्दगी क्या रही। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी दस्ते में 7 में से 6 एथलीट्स अपने पहले ही राउंड में बाहर हो गए। इन एथलीट्स में कशमाला तल्लत, गुलफाम जोसेफ, गुलाम मुस्तफ़ा, बशीर जहारा, नबी मोहम्मद, अहमद दुरानी और फाइका रियाज शामिल हैं। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले नौजवान तैराक मोहम्मद अहमद दुरानी 200 मीटर फ्री स्टाइल मुकाबले के इब्तदाई राउंड में आखिरी नंबर पर रहे। वो 11 सेकंड के फर्क से फाइनल मरहले में अपनी जगह बनाने में नाकाम रहे। कशमाला तल्लत निशानाबाज थी, उन्होंने 25 मीटर पिस्टल शूटिंग मुकाबले में हिस्सा लिया था। तल्लत फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी थी। शूटिंग मुकाबले 40 शूटर में से कशमाला तल्लत की 22वीं पोजीशन रही। कशमाला तल्लत ने मजमूई तौर पर 289 स्कोर किए थे, यानी पॉइंट स्कोर किए थे। एक और एथलीट हमारी जी फाइका रियाज स्प्रिंटर हैं। स्प्रिंटर फाइका रियाज भी दीगर हमवतनों की तरह कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। वो हीट टॉप में रही और ना ही 5 के जो उनके टॉप 5 में अपनी जो जगह बना सकी थी। इब्तदाई राउंड में ही उन्होंने 12.49 की परफॉर्मेंस पेश की। फाइका अपनी हीट में 6ठे नंबर पर रही। उसके अलावा जी गुलाम मुस्तफ़ा बशीर निशानाबाज थे और 25 मीटर रैपिड फायर शूटिंग मुकाबले में पाकिस्तानी शूटर गुलाम मुस्तफ़ा बशीर फाइनल राउंड तक नहीं पहुंच सके थे। जी नाजरीन, अभी जो सारी डिटेल आपको बताई इनामात, इसके अलावा जाहिर है अभी जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बहुत सारे और लोगों ने भी अरशद नदीम के लिए ऐलानात कर दिए होंगे इनामात के। तो अब तक के लिए जितनी भी हमारी जो हमें खबर मिली है वो हमने आपसे शेयर कर दी। लेकिन बड़ी ही ज़बरदस्त बात यह है कि हमारे अकाबरीन, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे वज़रा आला और हमारे जो गवर्नर साहबान हैं, उन्होंने ऐलान किया और जो हमारे बिजनेसमैन हैं उनकी तरफ से भी ऐलानात हो रहे हैं। क्योंकि जब तक आप ऐसे कौम के ऐसे नौजवानों को सहराते नहीं, उनको पुश नहीं करते, और तब तक जज्बा पैदा नहीं होता। अब नदीम की इस कारकर्दगी को, नदीम की इस फतह को, नदीम की इस तरह की वो जुनून को देखकर बहुत से हमारे नौजवान खेलों की तरफ राग़ब होंगे। अब ज़रूरत इस अमर की है कि हमारे जहाँ सरमायाकार बहुत चीज़ों पे सरमायाकारी करते हैं, तो नौजवान और खेलों में भी सरमायाकारी करने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि इंडिया में जब कोई एक इवेंट होता है, वो उन्होंने खेलों को प्रमोट करने के लिए उनकी बहुत सारी फिल्में खेलों पे बनी हैं। दंगल उनकी सुपरहिट फिल्म थी जो खेलों पे बनी, उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। अफसोस ये है कि पाकिस्तान में हमारे सरमायाकार हमारी खेलों पे उस तरह उतनी सरमायाकारी नहीं करते। पूरी दुनिया में जो प्राइवेट बिजनेसमैन हैं वो हुकूमतें शायद उस तरह नहीं करती, लेकिन प्राइवेट लोग भी बहुत ज़्यादा इस पर सरमायाकारी करते हैं। तो मेरी इल्तिजा हमारे प्राइवेट दोस्तों से भी है, बिजनेसमैनों से भी है कि वो इसमें आए। कोई इस तरह के ड्रामे, कोई इस तरह की फिल्में देखें। इंडिया की फिल्मों में हमें नजर आता है कि वो वो कहते हैं जी कि हम टीम इंडिया की तरफ से खेलूंगा। क्रिकेट पे उनकी बड़ी फिल्में बनी हुई हैं, कबड्डी पे फिल्म बनी हुई है, उनकी रेसलिंग पे फिल्में बनी हैं, क्रिकेट पे तो बहुत ज्यादा फिल्में बनी हुई हैं, और वो अपने हीरो इस तरह बनाते हैं, जज्बा इस तरह पैदा करते हैं। तो हमें भी जरूरत है कि हमारे बहुत सारे जो साहिब हैसियत लोग हैं वो इस मैदान में आगे आए, ताकि बहुत सारे पाकिस्तान में अरशद नदीम पैदा हो जो मुल्क का नाम रोशन करे, जो मुल्क में उम्मीद की किरण बने, जो मुल्क से मायूसी को खत्म करे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।